नए युवाओं को लेकर के नौकरी करती है तो उनको अलग से इंसेंटिव देने का निर्णय किया है और बिहार को खास करके लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि इस वर्ष मिली है। दूसरा उन्होंने युवाओं के बारे में बोला और तीसरा महिलाओं के बारे में बोला। देश का आम बजट आज निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है इसमें बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिया गया है। तमाम 26,000 करोड़ से ज़्यादा की ऐसे तमाम परियोजनाएं हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करी है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बेतिया से सांसद संजय जायसवाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज बजट पेश हो गया है इस पर आपकी सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट में चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो, सभी के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और ख़ास करके युवाओं के लिए जीवन में सबसे मुश्किल पहली नौकरी होती है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को नए लेबर फोर्स के लिए अलग से पैसे की देने की व्यवस्था की है, जिस तरह से कोई भी कंपनी अगर नए युवाओं को लेकर के नौकरी करती है तो उनको अलग से इंसेंटिव देने का निर्णय किया है। 10 लाख रुपए तक के पढ़ाई के लिए पैसे का इंटरेस्ट सबवेंशन का निर्णय किया है। स्किलिंग प्रोग्राम के लिए हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनीज़ को अलग से राशि दी जाएगी अगर वो अपने यहाँ इंटर्न रखेंगे तो। यह सब के कारण यह बजट एक अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। सर, आप इसको ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बिहार से आते हैं, बिहार के बेतिया से सांसद भी हैं, लेकिन बजट में जो बिहार के लिए किया गया स्पेशल पैकेज 26,000 करोड़ से ज़्यादा का, और इसमें अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास की बात कर लें या काशी की तर्ज पर महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर आप क्या कहेंगे जो सरकार ने बड़ी घोषणा करी? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निर्मला सीतारमण जी बोला भी है, पूर्वोदय, जो पूर्वी भारत के राज्य हैं उनके उदय का यह बजट है और बिहार को खास करके लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि इस वर्ष मिली है। चाहे वह 11,500 करोड़ बाढ़ नियंत्रण के लिए हो, चाहे 26,000 करोड़ वह सड़कों के लिए हो, 11,000 करोड़ एनटीपीसी के प्लांट के लिए हो, विभिन्न अस्पतालों के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, हमारे पर्यटन के कॉरिडोर्स के लिए, हर जगह बिहार को प्राथमिकता लेकर के जिस तरह से यह बजट बनाया गया है। और मुझे नहीं लगता है इतिहास में पिछली बार जो प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था वह 5 वर्षों का पैकेज था अलग से, और इस बार 70,000 करोड़ रुपए केवल इस वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट है और इससे बिहार की तरक्की में नई दिशा मिलेगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार को लेकर जो तमाम ऐसी बातें होती हैं, जैसे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, बट अब इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ सड़कों की बात कर लें तो सड़कों के लिए भी तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिसके लिए हरी झंडी मिली है, चाहे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो, बक्सर भागलपुर राजमार्ग और गंगा नदी पर 2 पुलों के निर्माण के लिए भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ जो यातायात है वो भी सुगम हो जाएगा? देखिए, कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वह अमीर देश है। उसी प्रकार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, आज बिहार में कहीं भी आप एक कोने से दूसरे कोने 5 घंटे में सुगमता से चले जाते हैं। यह इसमें एक नई पहल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खास करके जो गया में इंडस्ट्रियल हब बन रहा है और उसके कारण ये पूरा इलाका जो है वह तरक्की भी करेगा और बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी के स्कोप खोलेगा। सर, जिस तरह से विपक्ष इस बजट को लेकर हमलावर है, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, उन्होंने बोला है कि 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, महिला का मुद्दा 9-2-11 हो गया, यानी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उन क्या जवाब देंगे विपक्ष को लेकर? मुझे लगता है कि अखिलेश जी को थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए, या हो सकता है कि जब बजट निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी तो वो किसी दूसरे दुनिया में थे,
क्योंकि बजट की शुरुआत ही किसानों के बारे में विस्तृत परिचय हुई है कि क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने युवाओं के बारे में बोला और तीसरा महिलाओं के बारे में बोला। लेकिन अगर उन्हें नहीं समझ में आया या वो बेचारे नहीं जान पाए कि क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी ने, तो उनके पास बहुत सारे एडवाइज़र हैं, उनके साथ मिलकर समझना चाहिए बजट में क्या है, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से आप बेतिया की जनता ने आपको चुनकर संसद में भेजा है, तो ऐसे में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कौन कौन से आपको लगता है कि आप जनता के मुद्दों को संसद में उठाने वाले हैं और क्या काम करेंगे? बिहार में मेरे क्षेत्र में मोदी जी ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का अप्रूवल दिया है। अभी मेरा पहला लक्ष्य बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, जिसकी राशि रिलीज़ हो चुकी है, वो पहले ही रिलीज़ हो चुकी है, उसको पूरा करना है। पखनाहा का पुल बनवाना है। SEZ पहला मेरे ही इलाके में देने का कार्य पीयूष गोयल जी तैयार हो गए हैं, शीघ्र उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने से नए इंडस्ट्रीज़ के ही मौके मिलेंगे और क्षेत्र के लिए मैं भी कृत संकल्प हूँ और भारत सरकार भी कृत संकल्प है कि क्षेत्र, मेरे लोकसभा क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जो कि संजय जायसवाल जी हैं, सांसद हैं बेतिया से, बिहार से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बजट है, सरकार ने जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और निश्चित तौर पर इस बजट से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ विशेष है और इससे देश का विकास निश्चित तौर पर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।